राजस्थान के जालौर से दुखद खबर सामने आई है। आपको बता दें कि जालौर के महेशपुरा गांव में बीती रात एक बड़ी दुर्घटना हुई है, जहां पर यात्रियों से भरी एक बस बिजली की तार की चपेट में आ गई। बस में करंट दौड़ने से सवार यात्रियों से करीब 2 दर्जन यात्री झुलस गए, जिनमें से करीब 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई। बस से घायलों को निकालकर जिला अस्पताल पहुंचाया गया। जिला अस्पताल के प्रमुख चिकित्सक अधिकारी डॉक्टर एसपी शर्मा ने 6 लोगों की मौत की पुष्टि की है। बताया जा रहा है कि यह बस रास्ता भटककर गांव के बीच आ गई थी। महेशपुरा के निवासी घनश्याम सिंह ने यह भी जानकारी दी है कि यात्रियों से भरी यह बस मांडोली से ब्यावर के लिए निकली थी, लेकिन रात में रास्ता भटक गई। रास्ता भटकने वजह से बस महेशपुरा गांव में घुस गई थी। गांव में 11 केवी की लाइन के बिजली के तार बस से टच होने के कारण इसमें आग लग गई और यह हादसा हो गया। तो आपको बता दें कि ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि तमाम जो लोग जो झुलस चुके हैं, ये तस्वीरें हैं, क्योंकि जब तार बस से लगा टच होता है, छू जाता है, तो उसके बाद बस में ना सिर्फ करंट छूता है बल्कि करंट के साथ साथ आग लगने लगती है एक हिस्से में, जिसके चलते कई जो लोग हैं वो झुलस गए हैं। लेकिन इस दौरान 6 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है, लेकिन अभी जो बाकी के कई लोग हैं जिनकी हालत अभी गंभीर बताई जा रही है। हालांकि प्रशासन के द्वारा पूरे इस मामले को लेकर निगरानी रखी जा रही है कि किसी तरह की कोई लापरवाही ना हो और सभी का सही तरीके से इलाज हो सके, इसकी भी जिम्मेदारी ली जा रही है। और ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार इस तरह की जो घटनाएं हैं लापरवाही के चलते देखने को मिलती हैं, लेकिन जालौर से ये दुखद खबर सामने आई है, जहां पर एक बस में 11 केवी की जो लाइन है वो छू जाती है और उसके बाद पूरी बस में करंट दौड़ जाता है और इसी के एक हिस्से में आग लग जाती है, जिससे 6 लोगों की मौत हो चुकी है। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ भवानी सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भवानी सिंह, बड़ा हादसा हुआ है, दुखद हादसा हुआ है, 6 लोगों की मौत, कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। क्या कुछ अपडेट है, विस्तार से बताएं। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा। ये दर्शन करने आए थे और ये वापस अजमेर और ब्यावर जा रहे थे और ये रास्ता भूल गए, तो जो बस है वो गूगल मैप का इस्तेमाल कर रहा था और गूगल मैप के हिसाब से ये गलत रास्ते चला गया, जहाँ पर महेशपुरा गांव पड़ता है जालौर जिले का जी। वहां पे बिजली के तार, अपने 11,000 केवी के बिजली के तार लटक रहे थे, तो वो चालक है चालक जी ऊपर जाके डंडे से वायर को ऊपर अपने कर रहा था जी। फिर उसके बाद में उसको करंट लगा जी, तो उसके करंट लगने के बाद में पूरे बस में आग पकड़ गई और आग का एकदम धुआं वगैरह देखते हैं, स्थानीय लोग वहां पे भागे जी। स्थानीय लोगों ने अंदर जो सवार है उनको बाहर निकाला और पुलिस को इसकी जानकारी मिली और पुलिस भी मौके पर पहुंची और एम्बुलेंस, और वहां पे ऐसा माहौल था कि अभियान नहीं कर सकते। जी बिल्कुल, लेकिन भवानी साथ में ये भी हम जानने की कोशिश करें, जिनकी स्थिति अभी गंभीर है, जो लोग अभी अस्पताल में भर्ती हैं, उनकी स्थिति कैसी है? क्या कुछ अपडेट अस्पताल से निकलकर सामने आया है? देखिए, इस हादसे में कम से कम 20 लोग तो गंभीर हैं जी, और अभी जानकारी के अनुसार 7 लोगों की मौत हो चुकी है जी। और ये सब लापरवाही से हुआ है, क्योंकि वहाँ पे बिजली के तार, अपने 11,000 केवी के बिजली के तार जुड़ रहे थे। ये हादसा मतलब कहने का मतलब कहीं ना कहीं विद्युत विभाग की भी लापरवाही है और इसके बाद में जो लोग मरे हैं इस हादसे में, तो उनके परिजन मुआवजे की मांग करें। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद भवानी सिंह हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन इस बीच हमारे साथ बीजेपी सांसद देव सिंह पटेल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देव जी पटेल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका स्वागत है सर एएनपी न्यूज पर। पटेल साहब, एक दुखद घटना हुई है आपके क्षेत्र में, वहां पर 7 लोगों की मौत हो चुकी है, एक और मौत की पुष्टि हुई है, क्या कुछ आप कहेंगे सर? ये बड़ी दुखद घटना है और कल मैं उसी एरिया में था। इसके पहले भी प्रशासन को हमने कई बार अवगत करवाया था, ये ढीले तार है और नीचे तार है, इसको ठीक करना चाहिए। दिशा की बैठक है, उसमें भी बार बार इनसे कहा गया था। ये अगर घोर लापरवाही का कोई जिम्मेदार है तो ये बिजली विभाग के एसी और इनकी जिम्मेदारी है। इन्होंने अभी जो पिछली बार आहोर में भी एक दुर्घटना हुई थी, जिसमें एक हमारा लाइनमैन और हमारे अधिकारी की डेथ हो गई थी, वो भी ऐसी ही घटनाओं के कारण हो रही है। लेकिन अभी तक ये सचेत नहीं हो रहे
ये बड़ी घोर लापरवाही और इस पे सख्त से सख्त एक्शन लेना ही चाहिए। और मैं तो यहाँ तक सीएम साहब से निवेदन करता हूँ कि सीएम साहब इसको हमें यूपी की तर्ज पे जो दोषी है उन दोषियों को सजा देनी चाहिए, क्योंकि ऐसी लापरवाही है कितने लोगों की जान लेगी। जी बिल्कुल, लेकिन साथ में पटेल साहब, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो गंभीर रूप से अभी घायल हैं और जिन लोगों ने अपने लोगों को खो दिया है, क्योंकि 7 परिवार ऐसे हैं जिन लोगों ने अपने लोगों को खोया है, उनके लिए आप क्या कहेंगे? क्या लगता है कि सरकार को मुआवजा देना चाहिए ताकि उनकी भी कोई आर्थिक मदद हो सके? नहीं, जरूर सरकार को मुआवजा देना चाहिए और जो गंभीर रूप से घायल है उनका संपूर्ण इलाज का खर्चा सरकार को ही वहन करना चाहिए, जहां पे भी इलाज कर, क्योंकि ये लापरवाही का कारण जो है वो अगर डिपार्टमेंट उसका जिम्मेदार है तो डिपार्टमेंट उसका पूरा का पूरा भुगतान करे। उसमें कोई 5-25 हजार रुपए की घोषणा नहीं, जितने भी घायल है उनका संपूर्ण कंप्लीट इलाज जो है वो अच्छे से अच्छे अस्पताल में करके ये जिम्मेदारी सरकार को निभानी चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद देवजी पटेल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त हमारे साथ साझा करने के लिए। तो देवजी पटेल जी हमारे साथ सांसद हैं, वो हमारे साथ जुड़े, उन्होंने इस पूरी घटना को दुखद बताया है और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि जो लापरवाह अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, विभाग की तरफ से इस तरह की जो लापरवाही हुई है उनके खिलाफ कड़े एक्शन की बात उन्होंने कही है। और साथ में आपको ये भी बता दें कि बीजेपी विधायक की तरफ, बीजेपी सांसद की तरफ से ये भी कहा गया है कि इस तरीके की घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि क्षेत्र में वो हाल ही में वहां पर गए थे और ढीले वहां पर उन्होंने देखे थे, इसकी सूचना भी उन्होंने प्रशासन से कहा था कि इन तमाम चीजों को सही तरीके से ठीक किया जाए, तारों को टाइट किया जाए। बावजूद इसके उनकी बात को नहीं सुना गया और स्थिति आज ऐसी हो गई कि वहां पर इतना बड़ा गंभीर हादसा हो गया कि 7 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। तो वहीं आपको यह भी बता दें कि अभी करीब 20 जो लोग हैं वो गंभीर रूप से जो घायल हैं, जो झुलसे हुए हैं। हालांकि तमाम जो लोगों का इलाज लगातार चल रहा है, लेकिन साथ में बीजेपी सांसद देवजी पटेल ने यह बात कही है कि इन तमाम लोगों को, जिन लोगों ने अपने लोगों को खोया है, उनके परिजनों को आर्थिक सहायता मुहैया करानी चाहिए। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि जो लोग गंभीर रूप से जो लोग घायल हैं उनका इलाज भी सरकार को करना चाहिए, ताकि जिन लोगों की जिम्मेदारी है, जो लापरवाह लोग हैं, उनसे भी कराने की उनसे बात कही गई। लेकिन साथ में उन्होंने कड़े कदम उठाने की बात कही है। साथ में देवजी पटेल ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार की तर्ज पर ही ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की जो घटनाएं हैं उनको होने से रोका जा सके। तो आपको बताते चले कि राजस्थान के जालौर जिले का यह मामला है, जहां पर महेशपुरा गांव है और महेशपुरा गांव में एक बस है जो निकल कर जाती है और इसी दौरान वो जो बस है वहां पर 11 केवी की लाइन से छू जाती है और यह हादसा हो जाता है, जिसमें मौके पर ही 6 लोगों की मौत हो जाती है और उसके साथ ही 20 से ज्यादा जो लोग हैं वो घायल हो जाते हैं। और इसी के साथ में एक और शख्स की मौत हो जाती है। और इसी के साथ आपको यह भी अपडेट देते चलें कि लगातार इस पूरे मामले को लेकर जो पीड़ित हैं, जो परेशान हैं, जो घायल हैं, उनका अस्पताल में इलाज अभी भी लगातार जारी है। तो आपको बता दें कि राजस्थान के जालौर जिले का ये मामला है। महेशपुरा गांव में ये पूरी घटना घटी है, जहां पर यात्रियों से भरी एक बिजली की बस जो है वो बिजली के तार से टच हो जाती है, छू जाती है और उसके बाद ये पूरा जो हादसा हो जाता है। और इस पूरे हादसे को लेकर जो बीजेपी के सांसद हैं देवजी पटेल, उन्होंने दुख जाहिर किया है और साथ में उन्होंने अपनी संवेदना उन तमाम परिवारों को प्रकट की है जिन लोगों ने अपने लोगों को खोया है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि ऐसे लोगों के खिलाफ में, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ में कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जो इस तरह की जो लापरवाही कर रहे हैं। सांसद जी का सीधे तौर पर सांसद का कहना था, देवजी पटेल का जो कहना था कि उन्होंने हाल ही में वहां पर भ्रमण किया था, वो दौरे पर वहां पर गए थे, उन्होंने इन तारों को देखा भी था और इस बात के निर्देश भी उन्होंने प्रशासन को दिए थे, लेकिन प्रशासन ने निर्देशों का पालन नहीं किया, जिसके चलते आज 7 लोगों को अपनी जान देकर इस लापरवाही की कीमत चुकानी पड़ी है। और आपको वो तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं अस्पताल की, जहां पर फिलहाल कई जो 20 से ज्यादा लोग हैं उनका इलाज जो चल रहा है। वो तस्वीरें बस की तस्वीरें हैं और बस की तस्वीरों को देखने के बाद आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं और अंदाजा लगाकर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से ये जो बस है वो जली और उसके बाद वहां पर मौके पर ही 6 लोगों की मौत हो जाती है, लेकिन इलाज के दौरान एक और शख्स की मौत हो जाती है। आपको बता दें कि यहां पर दर्शन करने के लिए ये लोग आए हुए थे, श्रद्धालु थे और गूगल मैप के जरिए ये वहां से निकल रहे थे। गूगल मैप से यकीनन कुछ लोग शॉर्टकट मारने के चलते गूगल मैप का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसी कारण ये लोग एक गांव में पहुंच जाते हैं
जाते हैं। गांव के बीचों बीच में वहां पर जो 11 केवी की लाइन है वो वहां पर उसके तार ढीले होते हैं और वो बस से छू जाते हैं और इसके साथ ही ये पूरा हादसा हो जाता है। पूरे बस में करंट छू जाता है और साथ में बस में आग लगनी शुरू हो जाती है और इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो जाती है, जबकि 20 से ज्यादा जो लोग हैं वो गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। और इस दौरान एक और इलाज के दौरान एक और शख्स की मौत हो जाती है। तो आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से स्थिति है वो बदलती जा रही है और साथ में आपको यह भी बताते चलें कि देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।